कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातब करके कहता है और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है तमाम जहानों के लिए रहमत। तो उसके लिए मैं एक सादा मिसाल देता हूँ कि जो पानी है ना, पानी को हम कहते हैं पानी अल्लाह की रहमत है। पानी अल्लाह की रहमत क्यों है? क्योंकि पानी का किरदार हर जगह पर है। अगर आप ज़िंदगी में से पानी को निकाल दें तो ना तो हशरात ज़िंदा रह सकते हैं, ना आबी जानवर ज़िंदा रह सकते हैं, ना इंसान ज़िंदा रह सकते हैं, ना परिंदे, ना ये दरख्त हैं, ना ये पौधे वग़ैरह ये ज़िंदा रह सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए पानी जो है वो इनकी बुनियाद है, बुनियादी चीज़ है, पानी एसेंशियल है। तो अगर पानी को इनमें से निकाल दें, और पानी इन तमाम चीज़ों के लिए क्या है? रहमत है। इन तमाम ज़िंदगी जितनी भी ये ज़िंदगियाँ हैं, इन ज़िंदगी के लिए पानी क्या है? रहमत है। जितनी पॉपुलेशन है, चाहे वो हशरात हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो चौपाए हैं, चाहे वो रेंगने वाले हैं, चाहे वो आबी जानवर हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे पौधे जड़ी बूटियाँ सब कुछ, तो जितनी पॉपुलेशंस हैं तमाम के लिए पानी क्या है? रहमत है। पानी के बिना इन तमाम का वजूद मुमकिन नहीं है। तो जितने भी जहान हैं, अल्लाह ने जितने भी जहान बनाए हैं, जो जहान जिन जहानों तक हम पहुंच चुके हैं या जिन जहानों तक हमारी साइंस और हमारी रिसर्च पहुंच चुकी है, जिन जहानों को हम जानते हैं, या ऐसे जहान जिनके बारे में अभी तक हमें कोई इदराक नहीं है, तो अल्लाह ताला के नबी उन तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। यानी अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनमें से निकाल दें तो इन तमाम जहानों की जो हालत है वो ऐसी होगी जैसे पानी को निकाल दें ज़िंदगी में से, तो ज़िंदगी का जो हाल होगा, चाहे वो जानवरों और पौधों की ज़िंदगी है, उनका जो हाल होगा, यही सूरत हाल होगी अगर इन तमाम आलमीन में से प्यारे आका सल्लम को निकाल दें तो ये हालत होगी। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बदौलत ही तमाम तर रहमतें हैं। जब अल्लाह करीम ने ये कह दिया कि रहमत लिल आलमीन हैं, तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से आपको जितनी भी रहमतें दी जा रही हैं उन तमाम का माखज़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन तमाम का जो सबब, उन तमाम चीज़ों की जो वजह हैं, वो अल्लाह ने जो रहमतें आपको अनायत की जाए, आपकी आँख है, आपका दिमाग है, आपका सोचना है, आपके लिए रिज़्क़ है, आपके लिए पानी, आपके लिए ऑक्सीजन, आपके लिए आपकी ज़िंदगी के बुनियादी रिश्ते, बुनियादी ज़रूरतें, ये तमाम तर जितनी भी रहमतें हैं, ये तमाम तर रहमतें ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बदौलत हैं। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है वो इन तमाम रहमतों के ऊपर गालिब है। अगर उस रहमत को निकाल दें तो ये तमाम तर रहमतें ख़त्म। ये रहमतें उसी रहमत की बदौलत हैं। तो प्यारे आका तमाम आलमीन के लिए रहमत हैं। अगर रब्बे ज़ुल जलाल ने कह दिया तो फिर हमें मानना होगा कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ इस दौर में नहीं, क़यामत तक आने वाले, क़यामत के बाद और रोज़े महशर जब वो शफ़ात करेंगे, उस जहान, उस आलम के अंदर भी प्यारे आका रहमत हैं। तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है, उनकी जो मेहरबानी है, वो एक लम्हा भी गैब नहीं है। क़यामत तक वो हर वक्त मौजूद है आपके ऊपर, वो अल्लाह की रहमत जो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदौलत है। तो अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी बादियो नज़र में आप समझते हैं कि अब जी आका करीम सल्लम का वो ज़माना था, वो ज़िंदगी थी, तो आका करीम सल्लम की वो ज़िंदगी एक बशरी हकीकत है। बशरी हकीकत से इनकार कर देना भी एक बेवकूफ़ी है। तो वो प्यारे आका की बशरी ज़िंदगी थी, लेकिन प्यारे आका करीम सल्लम की जो रियल ज़िंदगी है, जिसमें अल्लाह ने कह दिया कि आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, उसके बारे में गुमान करना, उसके बारे में सोचना, ये हमारी अक्ल से मावरा है। जब अल्लाह ने कहा शहीद के बारे में कि शहीद की जो हयात है, जो ज़िंदगी है, उसके बारे में तुम जो है वो शऊर नहीं रखते, तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, उनकी ज़िंदगी और उनकी वजूद के बारे में जो, और उनकी रूह के बारे में जो तुम्हारा शऊर है वो काम नहीं करेगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं।
हर वक्त, हर टाइम, हर लहज़ा प्यारे आका सल्लम की रहमत हमारे साथ है। उनकी रहमत के अलावा दुनिया की किसी रहमत का वजूद ही नहीं रहेगा। अगर आका करीम सल्लम की रहमत ना हो, अगर आका करीम सल्लम का वजूद ना हो, तो फिर किसी चीज़ का वजूद नहीं रहेगा। आका करीम सल्लम की बदौलत ही इस जहां का जो है वजूद है।